हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल IQ लेवल स्टडी में। आज हम आपके लिए 2020 और 21 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लाए हैं जो बीते हुए एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे अपना सर्वप्रथम पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि 2020 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। तो जो 2020 मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है वो दिया गया है, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है एंड्रिया मेजा को। किसको? तो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है एंड्रिया मेजा को। एंड्रिया मेजा को दिया गया है और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। मैक्सिको की रहने वाली हैं एंड्रिया मेजा। इन्हें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है। ये हैं एंड्रिया मेजा जी। ये मैक्सिको की रहने वाली विश्व सुंदरी हैं और इन्हें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपना अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता। तो हम लोग देखेंगे मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है जोजीबिनी टूंजी ने। किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है जोजीबिनी टूंजी। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये अफ्रीका की रहने वाली हैं। ये हैं जोजीबिनी टूंजी, ये अफ्रीका की रहने वाली है, साउथ अफ्रीका की। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। और इन्होंने ही मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2019 जोजीबिनी टूंजी ने ही एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि 2020 में मिस वर्ल्ड का खिताब किस जीता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। 2020 में मिस यूनिवर्स का खिताब अभी तक किसी को नहीं मिला है। 2020 में मिस यूनिवर्स का खिताब एंड्रिया मेजा जी ने जीता है, लेकिन मिस वर्ल्ड का खिताब अभी तक 2020 में ये 2019 का मिस वर्ल्ड होगा। तो 2019 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, तो 2019 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था टोनी एन सी ने। टोनी एन सी जो जमैका की रहने वाली थी। इनकी माता भारतीय मूल की तमिलनाडु की रहने वाली थी और इनके पिता जमैका के रहने वाले थे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम लोगों का अगला प्रश्न है, मिस इंडिया 2020 मिस इंडिया 2020 का खिताब। तो मिस इंडिया 2020 का खिताब जो है वो दिया गया है मानसा वाराणसी जी को। मानसा वाराणसी जी को मिस इंडिया 2020 का खिताब दिया गया। ये है मानसा वाराणसी जी और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये रहने वाली हैं तेलंगाना की। और 2019 का जो मिस इंडिया का खिताब 2019 है वो दिया गया था सुमन राव को। सुमन राव को 2019 का मिस इंडिया का खिताब दिया गया था। और ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये रहने वाली थी राजस्थान की। ये राजस्थान की रहने वाली थी सुमन राव कहाँ की रहने वाली थी, राजस्थान की। और इन्हें 2019 का मिस इंडिया का खिताब दिया गया था। और 2020 के मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है, तो मानसा वाराणसी जी ने। किसने? तो मानसा वाराणसी जी। और ये तेलंगाना की रहने वाली हैं। तो इन्होंने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है। और 2019 मिस इंडिया का खिताब किसने जीता,
तो 2019 का खिताब जीता था सुमन राव, जो तेलंगाना की रहने वाली थी। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हम लोग का अगला प्रश्न है 30वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है 2021 में 2021 में जो 30वां सम्मान दिया गया है सरस्वती सम्मान, वो दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। किसको? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। अब ऐसा कि आप देख भी रहे हैं, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? सनातन। उनकी पुस्तक सनातन के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हम लोग का अगला प्रश्न है, हम लोगों ने अभी 30वां सरस्वती सम्मान देखा, अब हम लोग देखेंगे 30वां व्यास सम्मान। तो 30वां व्यास सम्मान 2021 में 30वां व्यास सम्मान 2021 में दिया गया है। किसे दिया गया है? शरद पगारे जी को। किसको? शरद पगारे जी। शरद पगारे जी को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो शरद पगारे जी को 30वां व्यास सम्मान उनकी पुस्तक पाटलिपुत्र की सामग्री, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? शरद पगारे जी। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? शरद पगारे जी, और ये उनकी पुस्तक पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए शरद पगारे जी को 30वां व्यास सम्मान दिया गया है। 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो डॉक्टर शरद पगारे जी। शरद पगारे जी को 30वां व्यास सम्मान दिया गया है 2021 में। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हम लोग का अगला प्रश्न है, हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2019 एडिक्शन का था और 2021 में दिया गया है, इसके लिए रजनीकांत, ये दिया गया है 2021 में, लेकिन एडिक्शन कौन सा है? 2019 का। किसे दिया गया है? रजनीकांत को। 2019 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51 नंबर का दिया गया है रजनीकांत जी को, और ये दिया गया है 2021 में। और इससे पहले 50वां अमिताभ बच्चन को 2018 में 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, और 49 दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना जी को 2017 में दिया गया था। 2017 में किसको दिया गया था? तो विनोद खन्ना जी को। 2018 में अमिताभ बच्चन जी को, और 2019 के लिए रजनीकांत जी को 2021 में दिया गया है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग का अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया है। किसे? तो पीयूष गोयल जी को। इससे पहले सदन के नेता कौन हुआ करते थे? तो इससे पहले पीयूष गोयल जी से पहले सदन के नेता हुआ करते थे, जो अभी वर्तमान में उनको कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में चुना गया है। पीयूष गोयल जी सदन के नेता हैं वर्तमान में। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल जी। और इससे पहले कौन हुआ करते थे? तो थावर चंद्र गहलोत जी इससे पहले राज्यसभा में सदन के नेता हुआ करते थे। अब इन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है, थावरचंद गहलोत जी को। अब हम लोग देखेंगे और कुछ ऑप्शन के बारे में। देश दीपक वर्मा जो है वो राज्यसभा के सचिव हैं। राज्यसभा सचिव कौन है? देश दीपक वर्मा। और हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा में सदन के उपनेता। राज्यसभा में सदन के हरिवंश नारायण सिंह
उपसभापति हैं। उपसभापति राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। और वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू जी। और ये उपराष्ट्रपति भी हैं। और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा में सदन का नेता होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हम लोग का अगला प्रश्न है, हाल ही में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राज्यसभा में सदन का उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी जी को नियुक्त किया गया है। और ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं, जिनको राज्यसभा में उपनेता नियुक्त किया गया है। ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और इन्हें राज्यसभा में उपनेता नियुक्त किया गया है। और हम देखेंगे कुछ और ऑप्शन के बारे में। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा नीचे। तो हम लोग का अगला ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राज्यसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। और इनसे पहले राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन हुआ करते थे? तो गुलाम नबी आज़ाद जी इनसे पहले राज्यसभा में सदन के नेता हुआ करते थे। अब कौन इनके जगह पर कौन है? तो अब इनके जगह पर आ गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अब राज्यसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और पीयूष गोयल जी, तो अभी हाल ही में हमने बताया, पीयूष गोयल जी राज्यसभा में सदन के नेता हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हम लोग का अगला प्रश्न है, जून 2021 में वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो बने हैं विवेक राम चौधरी जी। जून 2021 में वायुसेना के उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो विवेक राम चौधरी जी को जून 2021 में वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। अब एस एन घोरमड़े जी को नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। किसका? नौसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है? एस एन घोरमड़े जी। और एडमिरल करमवीर सिंह। इस तरह हम लोगों ने आज के सेशन में 2020 और 21 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और कॉपी पर उतारना भी है। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को हमारा चैनल विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।